हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, यदि आप अपना सब्जेक्ट होम साइंस रखे हो तो आपके लिए क्लास प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आप अच्छे से इस क्लास को देखना और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे बच्चों नए जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके एक बार आप क्लास को भी लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ आंसर भी लगाते चलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, इनमें कौन यहाँ पे सजावट का सिद्धांत नहीं है? चलिए आंसर लगाइएगा कि इनमें कौन है बच्चों जो कि सजावट का सिद्धांत नहीं होगा। तो संतुलन, सामंजस्य और यहाँ पे विरोधाभास, ये सभी क्या है? तो ये सजावट का सिद्धांत है, लेकिन योजना जो है ये सजावट का सिद्धांत नहीं है बच्चों। ऑप्शन डी लगा रहे हो तो आपका सही है। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप किसी से टकरा जाए तो क्या कहना चाहिए? बताइए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यदि आप किसी से टकरा जाए तो क्या कहना चाहिए? तो यहाँ पे आप बताओगे कि मुझे खेद है। ठीक है, मुझे खेद है यानी मुझ में गलती है, ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है, महिला शरीर में निषेचन कहाँ होता है? बताएंगे कि महिला शरीर में निषेचन कहाँ पे होता है। तो आप बताओगे बच्चों, महिला यहाँ पे शरीर में निषेचन जो है डिंब वाहिनी नालिका में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, डिंब वाहिनी नलिका में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण है। बताइए, उपभोक्ता के शोषण का यहाँ पे बच्चों मुख्य कारण क्या होगा? तो आप बताओगे सूचना का अभाव, ज्ञान की कमी और विक्रेता द्वारा मूर्ख बनाना। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो बच्चों डी सही जवाब है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा संवाहित रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा संवाहित यहाँ पे रोग है? तो आप बताओगे मलेरिया, डेंगू और कालाजार, ये सभी क्या है? तो ये कीड़ों के द्वारा हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखोगे कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से या वर्षा से? तो ये सभी से करती है ना, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी से करती है। आगे देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण क्या है? बताइए, खाद्य विषाक्तता के सबसे आम लक्षण देखा जाए तो यहाँ पे आप बताओगे इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। यहाँ पे मतली एवं उल्टी, सर्द दर्द और बेचैनी, ये सभी होता है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे है कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण जो है ना कौन करता है? चलिए बताएंगे, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का जो पोषण है बच्चों कौन करता है? तो आप बताओगे गर्भनाल करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, गर्भनाल करते हैं। अगला प्रश्न देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? चलिए बताइए बच्चों, घेंघा रोग जो ये किसकी कमी से होता है? तो बच्चों घेंघा रोग जो ये आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए होगा, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है बच्चों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो आपके 11 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। उस दिन आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा और उसी दिन के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की जब कमी होगा तो रतौंधी होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे प्रतिरक्षा है जो कि हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है? तो आप बताओगे जन्मजात प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जन्मजात प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्वों के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन को जानते हैं ना, ऑप्शन ए सही जवाब है, विटामिन को जानते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यहाँ के संक्रामक रोग है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया जो है ये संक्रामक रोग है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखोगे कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन यहाँ पे गतिविधि चल रही है? तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि चल रही है? तो आप बताओगे शौचालय का निर्माण, बिल्कुल। सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, ये भी है। और कूड़ेदानों का उपयोग करना, ये सभी हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन डी है, इनमें सभी का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें किस खाद्य पदार्थ पर एग मार्ग का चिन्ह अंकित होता है? तो इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एग मार्ग का चिन्ह अंकित होता है? तो सरसों के तेल पर, ऑप्शन ए सही जवाब है, सरसों के तेल पर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन कैल्शियम का स्रोत है? कैल्शियम पता होगा, जो कि दूध से बच्चों सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, और दही से भी मिलता है, और पनीर से भी मिलता है, यानी कि बच्चों ऑप्शन डी करेंगे, इनमें सभी से। अगला प्रश्न देखोगे कि वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि की आवश्यकता पहले होती है? तो वस्त्र की धुलाई में इनमें से किस गतिविधि की आवश्यकता पहले होती है? तो आप बता दोगे बच्चों, यहाँ पे होती है आपके धब्बा छुड़ाना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखोगे कि इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता? तो इनमें से कौन सा निवेश है जो कि आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? तो सावधि जमा नहीं करती है, ऑप्शन ए होगा सावधि जमा। अगला प्रश्न देखोगे कि आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? बताइए बच्चों, आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो आप बताओगे बजट के अनुरूप व्यय करके, ऑप्शन ए होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? बताइए बच्चों, आप नए हो तो लाइक एक बार जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ताकि क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। और निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो याद रख लेना बच्चों, राष्ट्रीय बचत पत्र होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है, किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो किसी वस्तु के जलने से यहाँ पे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहाँ पे होती है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? बताइए। तो स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन हो जाएंगे, एक कदम स्वच्छता की ओर, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन बचत में मदद करता है? बताइए, इनमें कौन है जो कि बचत में मदद करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में थकान का क्या कारण है? तो शरीर में थकान का कारण होते हैं रक्त की कमी, ठीक है, कैलोरी की कमी और ऑक्सीजन की कमी, यानी कि बच्चों उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। इनमें सभी के कारण जो है ना थका थका सा लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन से प्राणिज धब्बा है? तो यहाँ पे प्राणिज धब्बा कौन से, बताइए। तो प्राणिज धब्बा यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके खून जो जिसको ब्लड कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी है? तो इनमें कौन है जो कि प्रदूषण से होने वाली बीमारी है? तो क्षय रोग प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि आहार योजना होनी चाहिए। तो आहार योजना जो बच्चों व्यवहारिक, लचीली और विविधता की हुई, ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप, बहरापन और अनिद्रता, ऑप्शन डी है, इनमें सभी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि की अगर बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन हार्मोन का कार्य है? बताइए। और बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर लेना, 96218 पे आप जरूर एसएमएस करना है और बोलना कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा ही पेमेंट लगेंगे इस नोट्स का, आप ले सकते हो, वही मात्र आपको सभी सब्जेक्ट का 99 ही होगा। आप पेमेंट करके इसको ले लेना। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलेगा। आप चाहे तो इस नंबर पर एसएमएस करके ले सकते हो नोट्स को। और बताइए, इनमें कौन हार्मोन का कार्य है? तो यहाँ पे हार्मोन का कार्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके कौन, तो आप बता दोगे यहाँ पे वृद्धि, प्रजनन और मरम्मत, ये सभी होगा, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो अगर अंडाशय की बात की जाए तो 2 होते हैं, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन में होती है ना, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन होगा, ऑप्शन बी है,
वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? तो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी होगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न देखोगे और इस क्लास का लास्ट रहेगा, महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? तो यहाँ पे आप बताओगे यहाँ पे प्रोलेक्टिन के कारण। ऑप्शन ए है प्रोलेक्टिन के कारण होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हुआ कुल 35 क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा है आप बताना जरूर। अच्छा लगा हो तो बच्चों एक बार क्लास को आप लाइक कर लेना, नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेना, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।